मगध की धरती पर सूर्य अस्त हो रहा था। गंगा के तट पर साधारण वस्त्रों में तेजस्वी मुख वाला एक पुरुष खड़ा था, आचार्य चाणक्य। उस समय नंद वंश का शासन था, जिसमें विलासिता, भय और अन्याय का बोलबाला था। चाणक्य ने अपने छात्र जीवन में ही समझ लिया था कि यदि सत्ता अधर्मी के हाथों में हो तो पूरा समाज अंधकार में डूब जाता है। एक दिन चाणक्य को राजसभा में आमंत्रित किया गया। उन्होंने निडर होकर राजा को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाने की कोशिश की, पर नंदराज को यह सत्य पसंद नहीं आया। सभा के बीच चाणक्य का अपमान हुआ। उन्होंने वहीं प्रतिज्ञा ली, मैं नंद वंश का अंत करूंगा और धर्म व न्याय का राज्य स्थापित करूंगा। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय की ज्वाला थी। चाणक्य के पास न सेना थी, न धन, केवल बुद्धि, नीति और अटूट इच्छा शक्ति। वे गांव-गांव घूमे, प्रजा में धर्म की चेतना जगाई और एक योग्य व्यक्ति की तलाश करने लगे जो सिंहासन संभाल सके। तभी उनकी भेंट एक तेजस्वी बालक चंद्रगुप्त से हुई। चाणक्य ने उसमें भविष्य का धर्मनिष्ठ सम्राट देखा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आश्रम लाकर युद्ध कला, राजनीति, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र सिखाया। वे कहते, राज्य तलवार से नहीं, नीति और धर्म से चलता है। दिन रात के अभ्यास और तपस्या से चंद्रगुप्त तैयार हुआ। चाणक्य ने सीधा युद्ध न कर नंद वंश की कमजोरियों पर प्रहार करने की नीति अपनाई। चाणक्य ने छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर धर्म राज्य का सपना बुना। उनका मानना था, सत्ता का उद्देश्य प्रजा की सेवा है। वे गीता का यह सिद्धांत दोहराते, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। उनकी योजना भौतिक जीत के साथ आध्यात्मिक उत्थान की थी। वर्षों के संघर्ष और रणनीति के बाद नंद वंश का पतन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे। चाणक्य ने कहा, सिंहासन तुम्हारा है, पर यह तुम्हारी संपत्ति नहीं, यह प्रजा की अमानत है। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि अन्याय से न्याय की ओर यात्रा थी। गंगा तट पर वृद्ध चाणक्य ध्यानमग्न थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपका कार्य पूरा हो गया? चाणक्य बोले, जब तक धर्म का दीप जलता रहेगा, मेरा कार्य जीवित रहेगा। धर्म, नीति और दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव होता है। बुद्धि और लक्ष्य के प्रति अडिग रहना ही सच्ची सफलता है।